Hello students, in today's session we will discuss the concept of hypersensitivity. Hypersensitivity आपके एग्जामिनेशन में देखिए एलर्जी के पॉइंट से भी आ सकता है कि डिस्क्राइब एलर्जी, तो आपको उसमें हाइपरसेंसिटिविटी के ही टाइप्स ही लिखने हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि एलर्जी या हाइपरसेंसिटिविटी तो उसके 4 टाइप्स होते हैं। देखिए अगर आपको थ्योरेटिकल लिखना है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हाइपरसेंसिटिविटी की बेसिक चीज़ें, जैसे हाइपरसेंसिटिविटी में किसी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, हर एक ड्रग का अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन कोई भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हाइपरसेंसिटिविटी या एलर्जी नहीं हो सकता। मीन्स हाइपरसेंसिटिविटी या एलर्जी ये ड्रग का कोई फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अनरिलेटेड टू फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, हाइपरसेंसिटिविटी या एलर्जी। तो फिर ये होता क्या है, बेसिकली आप देखें कि आपकी बॉडी में जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस ही हाइपरसेंसिटिविटी की वजह होते हैं, जबकि किसी ड्रग का फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट हाइपरसेंसिटिविटी या एलर्जी की वजह नहीं होता। तो पॉइंट नंबर 1 आपको देखना है कि ये अनरिलेटेड टू फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स होते हैं, राइट, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट पे अगर हम फर्स्ट एक्सपोजर की बात करें कि किसी एलर्जेन से आपको फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, तो फर्स्ट एक्सपोजर में आपकी बॉडी मेमोरी लिम्फोसाइट्स बनाती है। तो मेमोरी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी बनाती है जो कि वेट करते हैं सेकेंड एक्सपोजर का। इट मीन्स आपको ये थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि एलर्जी के केस में आपका जो फर्स्ट एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स एंटीजन, वो जो रिएक्शंस देगा वो उतने प्रोमिनेंट या सीवियर नहीं होंगे, क्योंकि मेमोरी लिम्फोसाइट बनेगी फर्स्ट में, जबकि जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होगा वो सेकेंड एक्सपोजर में होगा। इट मीन्स जो सेकेंड एक्सपोजर का आपकी सीवियरिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो आपको ऑन द कंक्लूजन आपको क्या समझना है कि फर्स्ट एक्सपोजर में आपके सिम्टम लेस होंगे, जबकि सेकेंड एक्सपोजर में आपके सिम्टम हाई होंगे। नंबर 3 आपको हाइपरसेंसिटिविटी या एलर्जी में ये जाननी है कि किसी भी ड्रग के डोज पे डिपेंडेंट नहीं होता कि आपकी डोज ज़्यादा होगी तो हाइपरसेंसिटिविटी ज़्यादा होगी या डोज कम हुई तो हाइपरसेंसिटिविटी कम हुई। ये अनरिलेटेड होता है। इट मीन्स लेस डोज में भी आपको एलर्जी ज़्यादा हो सकती है या हायर डोज में भी एलर्जी क्या होती है, कम हो सकती है। तो ये डोज डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें इतनी पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हाइपरसेंसिटिविटी के 4 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अगर मैकेनिज्म के बेसिस पे हम बात करें, जो थ्योरी में जब आप मेरे नोट्स को देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म द हाइपरसेंसिटिविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, आईजीई मीडिएटेड या आईजीई डिपेंडेंट। आईजी व्हाट इज आईजीई? आईजीई ना एंटीबॉडी, एलर्जिक एंटीबॉडी। आईजीई डिपेंडेंट हाइपरसेंसिटिविटी या आईजीई इंडिपेंडेंट, 2 टाइप हो गए मैकेनिज्म के बेसिस पे। लेकिन इटसेल्फ हाइपरसेंसिटिविटी को 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया, टाइप 1, 2, 3, 4। तो जो टाइप 1 से टाइप 2 एंड टाइप 3 है ये आपकी ह्यूमरल टाइप की है, और जबकि जो टाइप 4 है वो डिलेड है, सेल मीडिएटेड है। तो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड में आप क्या समझते हैं? देखिए ह्यूमरल आपकी बहुत शॉर्ट टाइम में ही वो आपके रिस्पॉन्स होंगे। मीन्स जैसे ही आपको एलर्जेन का एक्सपोजर हुआ, आपको वो विदिन अ सेकेंड, विदिन आवर्स वो आपको सिम्टम दिखाई देंगे, जबकि सेल मेडिएटेड में अप टू 12 आवर तक आपको सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो अगर हम टाइप 1 की यहां पे बात करें, देखिए टाइप 1 को हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी का टाइप 1 बोल लो या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस बोल लो, वो टाइप 1 में ही आता है, कई बार जीपेट में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है बेसिकली इन द टाइप 1, यहाँ पे हम लोग केवल टाइप 1 डिस्कस करेंगे, सेपरेट सेशन में लूंगा टाइप 2, 3, 4 के, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन थोड़ा रह जाता है, इसीलिए मैं इसको सेपरेट सेशन में कवर करूंगा। देखिए अब टाइप 1 में क्या होगा, ये आपकी बी सेल है, चूंकि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है तो प्राइमरली यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, बी सेल। दिस इज द बी सेल एंड इन द सर्फेस ऑफ बी सेल this is a major histocompatibility complex. What is this? This B cell, on the surface of B cell there is a major histocompatibility complex that also called antigen presenting cell. Means major histocompatibility which is also called antigen presenting cell present on the surface of B cell, and primarily once the antigen, this is
antigen. Primarily, once the antigen exposes to the B cell, this antigen is accepted by MHC complex. Clear? Now this MHC complex with antigen along in B cell, this has a receptor over this T cell. This is T helper cell, and this T helper cell has a receptor. These are the receptor. So these receptor allow the binding of this complex. Means B cell जो MHC और एंटीजन जिस पे हो उसको कौन सा रिसेप्टर बाउंड करेगा, जो कि किस पे सेल पे है, TH सेल पे. तो TH सेल पे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ दिस रिसेप्टर, एंड दिस रिसेप्टर बाइंड्स विद द एंटीजन complex with MHC, major histocompatibility complex, and as these receptor binds with this complex, now the inner cytosolic reaction proceed. अब ये एक्टिवेट होगा and this will start releasing from T helper cell cytokines. अब जब ये cytokines रिलीज होंगे, these cytokines once releases and again acts over the B cell. अब ये साइटोकाइन रिलीज इससे हो रहे हैं और फिर अगेन किस पे वर्क कर रहे हैं, B सेल पे. एंड वंस द साइटोकाइंस एक्ट ओवर्स द B सेल पे एक्ट करेंगे, द B सेल स्टार्ट फॉर्मिंग मैच्यूरेटिंग और मैच्योर्ड सेल दैट इज कॉल्ड plasma cell. That is called plasma cell. And now this plasma cell has ability to form IgE antibody. ये आपके फर्स्ट एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, IgE एंटीबॉडी. नाउ दिस IgE एंटीबॉडी हैज अ रिसेप्टर. इसके बाइंडिंग के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे. कहां पर? ये आपकी कौन सी सेल है, मास्ट सेल. इन द मास्ट सेल सरफेस दिस, ये जो हैं आपके, ये लाइक ये एंड ये, these are what? These are एप्सिसाइलान RI रिसेप्टर. FC रिसेप्टर इन शॉर्ट आप बोलते हैं. तो ये FC रिसेप्टर से आपका कौन बाइंड कर रहा है, IgE एंटीबॉडी. ये आपकी IgE एंटीबॉडी बाइंड हुई. ये IgE एंटीबॉडी बाइंड हुई किससे, इस एप्सिसाइलान RI रिसेप्टर से. तो जैसे बाइंड होगी, इनकी क्या होगी, क्रॉस लिंकिंग, इस एंटीबॉडी की क्रॉस लिंकिंग होगी. एंड अब ये एंटीबॉडी रेडी होंगी सेकेंड एक्सपोजर के लिए कि अगर एंटीजन इन्फेक्ट आता है तो सिवियर रिएक्शंस होंगी. और IgE एंटीबॉडी किसको होल्ड करेंगी अब नेक्स्ट टाइम, अब वहां पे ये होल्ड नहीं कर रही है. अब IgE एंटीबॉडी ऑलरेडी जो फॉर्म्ड हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं, वो एंटीजन की अलाउ करेंगी बाइंडिंग. तो जब सेकंड एक्सपोजर होगा और ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन इस एंटीबॉडी पे बाइंड होगा तो सिवियर रिएक्शन होगा. और इस मास्ट सेल में स्टोर्ड हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 जो कि मीडिएटर्स होंगे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के, वो प्रॉम्प्टली यहाँ वेसाइकिल से क्या होंगे, रिलीज होंगे, जिसको हम बोलते हैं डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल होगा. हिस्टामिन होगा यहाँ से, क्योंकि हिस्टामिन मास्ट सेल में स्टोर्ड होता है. और ये जब रिलीज होगा, तो जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो पोटेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, फॉल इन BP होगा, जो कि आपको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस के अंदर हम जिसको कंसीडर करेंगे. तो ये सेकंड एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, जब इसके थ्रू आपको क्या दिखेंगे, एलर्जिक सिम्टम. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी. थैंक यू वेरी मच.